और ये खैबर पख्तूनख्वा में भी जाएंगे, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो इमरान खान की पार्टी की हुकूमत है, वो कह रहे हैं जी हमें बिजली नहीं मिल रही, हम तो बिजली बनाते हैं। गवर्नमेंट सोलर पे बिजली बना नहीं सकती, क्योंकि IMF कह रहा है अगर सारा कुछ सोलर पे बनना शुरू कर दिया तो वो जो आपने जिन कंपनियों से मुआहदे किए उनका क्या करना है। सो पाकिस्तान बड़ी डिफिकल्ट कंडीशन में, हुकूमत को समझ नहीं आ रही गर्मियों का टाइम कैसे गुजारना है। ये मई है, जून है, अगर बारिशें हो जाती हैं तो फ्लड्स आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा बारिशें हों। अगर बारिशें नहीं होती, गर्मी इसी आबोताब से रहती है, तो हुकूमत के टाइम नहीं गुजरना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आते रहते हैं। वैसी ही एक लेटेस्ट न्यूज़ को लेकर फिर से हाजिर हुए आपके सामने दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और यही न्यूज़ अगर आप हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं दोस्तों, प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। दोस्तों, न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान के हालात आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में भुखमरी और गरीबी का दौर चल रहा है। साथ में जो अर्थव्यवस्था बिल्कुल डगमगाई हुई है। पाकिस्तान के बच्चे का एक एक किडनी तक भी गिरवी रखी हुई है, इतना कर्ज है पाकिस्तान के ऊपर। और साथ में जो दौर चल रहा है पाकिस्तान में प्रोटेस्ट का चल रहा है दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर फिलहाल कश्मीर के अंदर जो प्रोटेस्ट चल रहा था वो जैसे तैसे तो बंद करवा दिया गया था। उनको डेवलपमेंट का ऐसे चुरन दिए गए थे कि आपको हम कुछ पैसे दे देंगे या कुछ फंड्स इशू करेंगे कश्मीर के लिए, तो उससे आपकी डेवलपमेंट होगी और आपकी जो दिक्कतें थी वो सारी दूर हो जाएंगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं दोस्तों, इसीलिए अब दोबारा से फिर कश्मीरी जो पाकिस्तानी कश्मीरी है वो प्रोटेस्ट करने को तैयार है, और इस चीज़ का आह्वान भी हो चुका है। जल्दी प्रॉटेस्ट को शुरू किया जाएगा दोस्तों। इसी से रिलेटेड न्यूज़ है और न्यूज़ बड़ी ज़बरदस्त है दोस्तों। आप अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए न्यूज़ को करते हैं स्टार्ट। पाकिस्तान के अंदर तो ये चीज़ें चल गई, लेकिन कश्मीर में मामलात उस तरह नहीं है। सेकंड पॉइंट, when the state is unable to give economic incentives and state is unable to provide economic justice, जॉब्स नहीं दे सकती, रोजगार नहीं क्रिएट कर सकती, इन्फ्लेशन को नीचे नहीं कर सकती, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अगर हैं भी तो वो ट्रिकल डाउन नहीं करवा रहे, एंड पीपल आर ऑन देयर ओन, दे आर बाइंग जस्टिस, दे आर बाइंग एजुकेशन, दे आर बाइंग यूटिलिटीज, दे आर मैनेजिंग देयर लाइव्स ऑन देयर ओन, देन लोग फिर भी बाहर निकलेंगे। सो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन दोनों चीजों में, प्लस इंडिया फैक्टर, प्लस PTI फैक्टर, प्लस सोशल मीडिया, ये सारी चीजें आप अगर डिस्कस करें, देन यू विल फाइंड दैट दिस इज अ वेरी चैलेंजिंग एनवायरनमेंट फॉर पाकिस्तान। ये पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी चीजें नहीं हुई। मैं आपको बात बता दूं, अगर आप ये समझते हैं कि ये दोबारा प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं, तो मैं इसको आई गिव इट अ वेटेज, मैं इसको वैल्यू देता हूं कि ये यहीं पे नहीं रुकेंगे, ये बलोचिस्तान भी जाएंगे, ये गिलगित भी जाएंगे, ये याद रखिएगा। और ये खैबर पख्तूनख्वा में भी जाएंगे, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो इमरान खान की पार्टी की हुकूमत है, वो कह रहे हैं जी हमें बिजली नहीं मिल रही, हम तो बिजली बनाते हैं। गवर्नमेंट सोलर पे बिजली बना नहीं सकती, क्योंकि IMF कह रहा है अगर सारा कुछ सोलर पे बनना शुरू कर दिया तो वो जो आपने जिन कंपनियों से मुआहदे किए उनका क्या करना है। सो पाकिस्तान बड़ी डिफिकल्ट कंडीशन में, हुकूमत को समझ नहीं आ रही गर्मियों का टाइम कैसे गुजारना है। ये मई है, जून है, अगर बारिशें हो जाती हैं तो फ्लड्स आ जाते हैं, बहुत ज्यादा बारिशें हों। अगर बारिशें नहीं होती, गर्मी इसी आबोताब से रहती है, तो हुकूमत के टाइम नहीं गुजरना, हुकूमत का वक्त नहीं गुजरना। IMF से पैसे अभी नहीं आए और IMF की डिमांड्स पहले पाकिस्तान पहुंच गई हैं। ये एक दिस इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन, ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है। मैं इसको एक आम सिचुएशन नहीं समझता। मेरी एक ज़ाती एक एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स मैं चीज़ों जब रीड करता हूँ तो मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ, चाइनीज़ नाराज़ है, चाइना इंडिया के साथ कारोबार कर रहा है, चाइना को ये मसला दरपेश नहीं है, वो कारोबार करते हैं, $125 अरब की बायलैटरल ट्रेड है, चाइनीज़ मज़े में है। $100 अरब हर साल आता है इंडिया से चाइनीज़ बैंकों में, $100 अरब इंडियंस बेचते हैं, क्यों ना चाइना का मुंह बंद रहे। वो कहते पैसे देने तो फ्री नहीं लेंदे,
हमारी लीडरशिप तो जाने ही तरले शुरू कर देती। आज हमारे वज़ीर आज़म अबू धाबी पहुंचे हैं, तरले शुरू हैं, फुल तरले शुरू हैं। इतने तरले होंगे वहां पे कि आपकी सोच है। ठीक है ना जी, इतने तरले होंगे। आज अबू धाबी की लीडरशिप करेंगे, करने ठीक है, करें तरले, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्वेश्चन फिर ये है कि घर में भी फिर वो रिफॉर्म्स लेके आए जिससे लोगों को, आपको ये तरले ना करने पड़े। ये एलीट कल्चर ये छोड़े फिर। अभी हमारे वज़ीर आज़म वहां पे गए हैं आज अबू धाबी, तो वो क्या कहने गए हैं कि हमको मांगने नहीं आए, ज्वाइंट कोलैबोरेशन लेके करने के लिए आए हैं। हमारे वज़ीर आज़म को तो मार्केटिंग करनी भी नहीं आती, मांग मांग के ना तो दिमाग जी मांगना रह गया। ठीक है ना जी, ये चीजें जो हैं दे आर वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। अब चीनी नाराज है, चीनियों ने सीधा सीधा फार्मूला तय कर लिया पाकिस्तान के साथ। वो कह रहे हैं भूल जाओ, हाँ बाब हमको कोई माफी नहीं देंगे, कोई माफी आपको नहीं मिलेगी, आपके साथ काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन होगा। मतलब ट्रेड इज नॉट दैट प्रायोरिटी थिंग चाइना की। करनी तो ट्रेड है, लेकिन काउंटर टेररिज्म जो बात इंडियंस कहते हैं वही चाइनीज कहते हैं, वही अमेरिकन कहते हैं, वही हमने अपने आप को इस मुकाम पे ले आए हैं। अब पाकिस्तान उनको $25 लाख दे रहा है, $2.5 मिलियन। ओ भाई इन्हीं पैसों की यार सिक्योरिटी दे लेते, इससे कम पैसों की सिक्योरिटी में वो बॉम्ब प्रूफ गाड़ी ले जाते और चीनी बच जाते, हमारी जिंदगी भी सौखी हो जाती। अब बॉम्ब प्रूफ अगर वो कोच होती जिसमें चीनी थे तो इतने पैसे तो ना देने पड़ते। अब चाइनीज ने सीधा फॉर्मूला रखा हुआ है। आई स्पोक विद द चाइनीज, पाकिस्तान की एक एम्बेसडर रहे हैं चाइना में, तो वो हमें बताते हैं कि कैसे हम ये सारा कुछ करते हैं। ठीक है जी, कैसे हम ये सारा कुछ करते हैं और क्यों करते हैं, कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। बहरहाल ये चीज़ें तो जो हैं वो जिसे कहते हैं ना इम्पोर्टेंट हैं और इम्पोर्टेंट ही रहेंगी, ये ऐसे ख़त्म नहीं होने वाली। हम जिसे कहते हैं ना कि ये एक अजीब सी सिचुएशन है कि हम चाइना के साथ कारोबार करना चाहते हैं, चाइनीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन हम उन्हें वो प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहे जो वो चाहते हैं। उनके लोगों को मारा जाता है एंड देन हम उनके जो है कंपनसेशंस देते रहते हैं। अब होगा क्या? अब होगा ये, देखें आजकल पाकिस्तान को मसरूफ़ करना, अगर आज पाकिस्तान का एडवर्सरी वो ममालिक जो चाहते हैं कि पाकिस्तान को मसरूफ़ रखें और पाकिस्तान कारोबार ना कर सके और टेंशन्स में रहे, एक ही तरीका है, किसी दहशतगर्द जमात को अफगानिस्तान में $2 लाख $3 लाख दे दो, वो पाकिस्तान में चीनियों पे हमला करेंगे, इंटरनेशनली चीनी भी एम्बैरस होंगे, हम भी एम्बैरस होंगे, बाद में पैसे भी दो, बंदे भी सस्पेंड करो, आगे जाने की बजाय पीछे की तरफ चल पड़ो। सो पाकिस्तानियों का ख्याल ये है कि आज के दौर में अगर आप, दिस इज व्हाट आई हर्ड फ्रॉम वन ऑफ द पाकिस्तानी सीनियर लीडर हु डील्स विद अफगानिस्तान, उसने कहा कि इट टेक्स अबाउट 30 बिलियन 25 बिलियन 25-30-40 अरब रुपए चाहिए किसी मुल्क को पाकिस्तान को मसरूफ करने में, और उन्होंने मसरूफ रखा हुआ है। वो कोई भी मुल्क हो सकता है जिसके इंटरेस्ट हैं कि पाकिस्तान ऐसे रहे जैसे है, वो कोई भी मुल्क हो सकता है जो ये चाहता है कि पाकिस्तान अगर इसी तरह दहशतगर्दों से लड़ता रहेगा तो हम ये कह सकते हैं कि जी वो मुल्क जो है वहाँ पे दहशतगर्दी है। हम तो डीकपलिंग का फ़ायदा ना उठा सके ना। मुझे एक बात बताऊं, नॉट अ सिंगल पर्सन एवर आई हैव हर्ड ऑन द पाकिस्तानी मीडिया जो इस एंगल से बात ये कर रहा हो कि भाई चाइना के अंदर से सारी की सारी जो वेस्टर्न, आज मैं देख रहा था एप्पल कह रहा है यू कैन नॉट मैन्युफैक्चर मच ऑफ योर प्रोडक्ट्स इन चाइना और ताइवान, सो वेयर द मैन्युफैक्चरिंग इज गोइंग, दे विल गो वेरी स्लो आउट ऑफ चाइना, बट चाइना के पास जो इकोसिस्टम है
इज सो लुक्रेटिव कि लोगों के लिए भागना मुश्किल हो गया। अनटिल एंड अनलेस कि अमेरिका जो है वो चाइना के लिए कुछ ऐसा कर दे, अमेरिका चाइना के लिए कुछ ऐसा कर दे, ठीक है जी, कि मामलात जो हैं वो मसला बंद, कुछ जंग शुरू हो जाए, कोई ताइवान में इर्द गिर्द ये वो। अब आजकल देख रहे हैं साउथ चाइना सी में इंडिया भी अपने जहाज में शिप्स भेज रहा है, अमेरिकन भेज रहे हैं, जर्मन भेज रहे हैं, फ्रेंच भेज रहे हैं, सारे इंडो एवरीबॉडी इज इन चाइनीज बैकयार्ड। तो देखा दोस्तों आपने पाकिस्तान के हालात क्या चल रहे हैं, और पाकिस्तान के हालात तो ऐसे होने ही थे क्योंकि सरकार ने कभी अपनी जनता की सुध ली नहीं। जिन नेताओं ने अपना सुख भोगा है, अपनी राजनीतिक सुख भोग करके उन्होंने हमेशा से पाकिस्तान को छोड़ कर दूसरे देशों में जाकर बस गए, लेकिन पाकिस्तानी जनता का क्या, वो तो हमेशा से परेशान थी, परेशान है और परेशानी रहेगी। क्योंकि अब भी प्रधानमंत्री उनके या सरकार है नहीं, वो भी कुछ नहीं कर पा रही है। वो जिस भी देश में जाती है, अभी फिलहाल रिसेंटली भी यूएई में गए हैं, तो वहाँ पर भी जाकर उनका औपचारिक बयान यही था कि आज हम पैसे मांगने नहीं आए। हालांकि गए तो पैसे मांगने, ये तो सभी सारे जानती हैं, लेकिन ये भी बात है कि ओपन में भी नहीं कर सकते कि पैसे लेने के आए हुए हैं यूएई के अंदर। और साथ में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, मुझे तो नहीं लगता कि पाकिस्तान में ये प्रोटेस्ट कभी बंद हो पाएंगे। अभी फिलहाल कश्मीर के अंदर शुरू हो रहे हैं, फिर अब बलूचिस्तान के अंदर भी काफ़ी सालों से प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के टुकड़े होने में कितने दिन और बाकी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जल्दी हाजिर होते हैं दोस्तों एक नई न्यूज़ के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।